नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला प्रश्न है कि सलामी स्लाइसिंग रणनीति का संबंध किस देश से है। यहाँ आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन से। क्योंकि अभी चीन के साथ ज़्यादा विवाद चल भी रहा है, जैसा कि आप देखते ही होंगे टीवी में अपने। अगर आप करंट अफेयर्स नेट से नहीं पढ़ते हैं तो आप टीवी में अपने न्यूज़ में ज़रूर देख रहे होंगे कि चीन ने जो गलवान घाटी है वहाँ पर किस तरह से वो कब्जा करना चाह रहा है। तो इसी संबंध में ये एक सलामी स्लाइसिंग इसकी रणनीति है, जिससे ये दूसरे देशों पर या दूसरे देशों के क्षेत्रों पर, सीमाओं पर अपना कब्जा करता है। दक्षिणी चीन सागर में, हिमालय के क्षेत्रों में तो ये विस्तार की रणनीति को दर्शाता है। कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि डोकलाम का जो गतिरोध हुआ था वो भी इसकी यही रणनीति का परिणाम था। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, उसे भी चीन हमारे देश का हिस्सा न मान के दक्षिणी तिब्बत मानता है। उस पर भी वो अपनी संप्रभुता का दावा करता है। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे कई जो हमारे राज्य हैं तो उनके छोटे छोटे हिस्सों पर अपना दावा करता आ रहा है। तो ये कोई इसकी रणनीति नई नहीं है। हाल ही में हॉग बेजर के 3 शावक कहाँ पाए गए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हॉग बेजर के 3 छोटे शावक मिले, बच्चे मिले, जिन्हें कि पोषण के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भेज दिया गया। तो ये मिले त्रिपुरा में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये जो हॉग बेजर होता है इसमें सूअर और भालू दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। यह छोटे फल और जानवरों को खाता है। अच्छा, 2019 में इन्हें पूर्वोत्तर भारत के असम में देखा गया था। यहाँ इसका वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है और IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है, यानी इसकी ज़्यादा प्रजातियाँ नहीं बची हैं, इसके ज़्यादा सदस्य नहीं बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेपही सिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे ये कनेक्टेड हैं तो पर्यावरण के क्वेश्चंस में ये पूछ लिए जाते हैं। तो यह आपका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये जो हॉग बेजर मिले हैं, हॉग बेजर, तो इनको पोषण के लिए इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में भेजा गया है। देखिए, नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि अगरतला से 25 किलोमीटर दूर पर यह वन्यजीव अभ्यारण्य है और त्रिपुरा के 4 अभ्यारण्यों में सबसे बड़ा है। कृत्रिम झील और प्राकृतिक वनस्पति प्राणी उद्यान से घिरा है और यह अभ्यारण्य तेंदुए के बाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल आई लैब किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी। ये जो एक सुविधा स्वास्थ्य मंत्री ने हमें उपलब्ध कराई है, पहला मोबाइल आई लैब है, जो कि संक्रामक रोग की एक प्रयोगशाला है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा सके। देश के सुदूर, यानी दूर दूर तक जहाँ पे कि हॉस्पिटल्स नहीं हैं या हमारे डॉक्टर्स वगैरह नहीं पहुँच सकते, तो उस लैब के सहारे वहाँ पे लोगों की जांच की जा सके। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। इस अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से की जाएगी। 125 दिन का अभियान है और याद रखने की बात है कि इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा और बिहार, ऐसे ये 6 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। ADB की एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट में मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है और हमारी ही नहीं बल्कि हर देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। तो अर्थव्यवस्था के कारण निरंतर उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे डेफिनेटली अर्थव्यवस्था में संकुचन तो आएगा। जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी वो कम होगी। तो उसी में ADB ने
यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो संकुचन का अनुमान दिया है वो है कुल 4% का। एशियन डेवलपमेंट ने कहा है कि 4% वो श्रिंक हो सकती है। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये मतलब इन्होंने जो दिया है ये कोरोना वायरस की वजह से ही इन्होंने ये निष्कर्ष दिया है। और दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में टोटल 3% का संकुचन हो सकता है। दोस्तों एडीबी जो है इसका हेडक्वार्टर है मनीला यानी फिलीपींस में, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, 1966 में। ठीक है, और इसके 68 सदस्य हैं, 68 सदस्य इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्वांटम उपग्रह आधारित संचार प्रणाली का प्रारंभ किस देश के द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। चीन के एक अध्ययन दल ने मिसियस क्वांटम उपग्रह, ये अभी तक का सबसे पहला क्वांटम उपग्रह है, और इसका प्रयोग कर विश्व में पहली बार क्वांटम एंटेंगलमेंट पर आधारित लंबी दूरी के क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि उमिफेनोविर दवाई जिसे हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है किस रोग से संबंधित है? तो अभी तो कोई भी दवाई आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लिए ही आ रही है, क्योंकि सभी देश चाह रहे हैं कि जो कोरोना ने प्रकोप मचाया हुआ है उससे कोई भी एक वैक्सीन बन के निकल सके, या वैक्सीन नहीं तो एटलीस्ट कोई ऐसी दवाई आ सके जिससे कि कोरोना को वहीं के वहीं रोका जा सके। तो ये दवाई है जिसे कि औषधि महानियंत्रक यानी जो सभी हमारी दवाइयों को अनुमति देते हैं उनसे भारत सरकार से इसे अनुमति मिल गई है, और अब इसका नैदानिक परीक्षण किया जा सकता है। हाल ही में नेपाल के नए मानचित्र को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। नेपाल में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों जब भी कोई कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदन और उसके बाद संसद के दोनों जो सदन होते हैं वो, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाता है। राष्ट्रपति के पास साइन होने के बाद ही कोई विधेयक जो है वो कानून बनता है। जब तक कि कोई विधेयक पर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए हैं वो केवल विधेयक रहता है, कानून नहीं बोला जाता। तो यहीं यहाँ पूछा है कि संविधान में इन्होंने मतलब अनुमति दे दी है। यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? यहाँ की राष्ट्रपति हैं अभी ए विद्या देवी भंडारी, ये महिला हैं और नेपाल के अभी राष्ट्रपति हैं। और बड़ी जल्दी इन्होंने नेपाल का जो भी नया मानचित्र बनाया है जो भारत की सीमाओं का उल्लंघन करता है उसको बहुत जल्दी सदन ने पारित भी कर दिया, बहुत जल्दी ही राष्ट्रपति से इसे अनुमति भी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार कोरोना के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। अब तक कुल कितनी बार ये पुरस्कार स्थगित किए गए हैं? दोस्तों अब तक लगभग 4 बार ऑस्कर को स्थगित कर दिया, मतलब पोस्टपोन किया गया है। ये भी क्यों किया गया? कोरोना वायरस के चलते हैं। और कोरोना वायरस की वजह से ये ही नहीं बल्कि इतने बड़े बड़े हमारे कॉम्पिटिशन्स, बड़े बड़े जो विचार विमर्श सम्मेलन होते थे सभी को कैंसिल कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, या उनकी डेट्स चेंज कर दी गई हैं। तो ये कोरोना वर्ष के मद्देनज़र 2021 में जो ऑस्कर्स घोषणा की जाने वाली थी उसे 2 माह के लिए इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, और 25 अप्रैल 2021 तक ये पोस्टपोन रहेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत छोटे दुकानदारों को कितने रुपए की ऋण सुविधा दी जाएगी? अभी एक नई योजना आई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, हमारे छोटे दुकानदार, फेरी वाले, ठेले वाले, इन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और इनकी तो आजीविका ही डेली का जो इनके नीड्स हैं, डेली की जो इनकी कमाई होती है उस पर चलती हैं। तो इसके लिए इन्होंने पीएम ने ये सुविधा, ये एक योजना जारी की है, और इसके लिए 10,000 रुपये 10,000 रुपये की ऋण की राशि दी जाएगी। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इन दोनों के बीच एक एमओयू हुआ है, और सिडबी इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
इन्हें 10,000 तक का ऋण दिया जा सकता है, मतलब ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। और इन्हें कोई कोलेटरल नहीं रखना, यानी 10,000 के लोन के लिए इन्हें कोई कोलेटरल नहीं रखना, और 1 साल का समय मिलेगा उसे चुकाने के लिए। अगर वो चाहे तो इसके अंदर, मतलब 1 साल की अवधि के अंदर भी किश्तों में इस ऋण को चुका सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।